हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, एकदम मस्त तरीके से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वही क्वाड्रेटिक को आगे बढ़ाएंगे। उसका एक लेक्चर हो गया अपना, जिसमें हमने कवर किया है और ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें हमने उसमें पढ़ ली। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्या चीज़ें कंपलसरी होती हैं वो सब चीज़ें हमने जान ली है। उसके साथ साथ इनइक्वालिटी क्या होती है और अपना पॉलिनोमियल क्या होता है, इन सब के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें जान ली हैं। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। और मैंने लेक्चर के लास्ट में बोला था आपसे कि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यानी कि किसी भी इक्वेशन को एक यानी कि कंप्लीट स्क्वायर में किस तरह से हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, कंप्लीट स्क्वायर। किसी भी इक्वेशन को हम एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे क्या आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये अपने पास एक इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे अभी के लिए, क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यानी कि इक्वेशन कब तक नहीं है, जब तक किसी के साथ इसकी इक्वलिटी नहीं दिखा देते। तो अभी के लिए एक अपने पास ये एक्सप्रेशन कह सकते हैं इसको, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ या फिर पॉलिनोमियल कहो। तो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होना कंपलसरी हैं। जैसे कि देखो, जो ये एक्स स्क्वायर होता है यानी कि पॉलिनोमियल की जो इसकी पॉलिनोमियल की पावर क्या है यहाँ पे 2। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम पॉलिनोमियल की पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये पावर दी हुई है क्या है, 2 है। अब जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, उसका कोफिशिएंट होता है, उसको हमें 1 करना है किसी भी तरह से। या फिर ऐसा कहो कि जो भी कोफिशिएंट में दिया हुआ होता है वो आप उसमें से कॉमन ले लीजिए। तो कोफिशिएंट में क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पे ये अपना कोफिशिएंट दिया हुआ है जिसको क्या बोलते हैं हम, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट को आप आगे ले लीजिए, यानी कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 4/2। इसी तरह से होगा। यहाँ तक किस किस को नहीं चमका है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, 2 को कॉमन लिया, इसमें से 2 निकल गया। जहाँ पे 2 नहीं था वहाँ पे 2 से डिवाइड हो गया। तो वो एक सिंपल तरीका है। यदि आप इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो ओवरऑल यही जो अपनी एक्सप्रेशन है वही आ जाएगी। तो अब इसके बाद अपना जो टारगेट है वो क्या है, यानी कि किसी भी क्वांटिटी जो भी दी हुई है यहाँ पे हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर के फॉर्म में। तो स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक बात बता देता हूँ, यानी कि कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। जैसे कि एक हो गया a प्लस बी, आपने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ये आप जानते हो। तो अब हमको कुछ इसी तरह की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। और जो यहाँ पे a बोल रहा हूँ मैं, a क्या है अपना, x को मैं a बोल दे रहा हूँ यहाँ पे a x हो गया अपना a। अब यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ, a यहाँ पे दिया हुआ है हमें और a यहाँ पे क्या है x, तो ये भी a हो गया। यदि मैं कहूँ ये a स्क्वायर हो गया और इसी तरह से मैं यहाँ पे प्लस 2ab बनाना चाहूँ, प्लस 2ab बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। देखिए 2ab बनाने के लिए पहले तो मुझे इसको मैं यहीं पे लिखता हूँ एज इट इज। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2ab बनाना है मुझे। तो 2 इंटू ए क्या हो गया x। अब b क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3/2। अभी के लिए b नहीं है बट मैं इसको ऐसे ही बोल रहा हूँ। b कब बनेगा, अब देखिए जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड करके। क्यों? क्योंकि ये 2 हमने अपने आप से रखा है, यानी कि इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो ओवरऑल यही बच जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको बोल रहा हूँ, इस पूरे टर्म को, जो ये टर्म है अपना, इसको b नाम दे रहा हूँ मैं इस वाले को, और इस वाले का नाम अपना a दिया हुआ है हमने। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर बनाना है अब हमें। अब b स्क्वायर के लिए b क्या होगा, b टर्म फिक्स हो गई यहाँ पे, यानी कि 3/4। तो 3/4 को हम b बोल रहे हैं, तो b स्क्वायर करेंगे तो 3/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे। क्लियर, देखो उसके बाद अब अपना 3/4 का होल स्क्वायर हमने क्या ऐड किया है, जबकि हमारे पास ये था नहीं। तो जब इसको ऐड किया है तो इसको एक बार हमने माइनस भी करना है। तो 3/4 माइनस करके इसका होल स्क्वायर इसमें से घटा देंगे, यानी कि इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो ये यहाँ पे आपको समझना है। लास्ट में जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे 4/2।
अब इसको चाहो तो आप यहाँ पे हमने ये 2 क्या कॉमन लिया था, तो इसको आप एज इट इज ऐसे ही रख दीजिए यहाँ पे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई देने लग गया होगा। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इससे अभी बात नहीं करनी है, ये जो भी है इसको हम इससे बाद में डील कर लेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। ये हो गया 2, इसको एज इट इज, तो ये बन गया x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, होल स्क्वायर, और इस सब को हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत है नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में इसको एज इट इज, ये हो गया अपना कितना 9/4 यानी कि 16 माइनस 4/2 कितना हो जाएगा 2। क्लियर, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये अपना फाइनल आ जाता है यहाँ पे x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सबको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे बच गया अपना ये 16 एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा 9 माइनस, यानी कि ये हो गया 60 32 41, तो माइनस 41/16। तो ये अपना फाइनल आंसर है। ये हमने एक कन्वर्ट कर दिया एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में। अब कंप्लीट स्क्वायर ये नहीं कि पूरा ओवरऑल ही आना चाहिए, देखो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो एज इट इज हम वहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी पॉलिनोमियल को एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ स्टार्टिंग से। यहाँ पे हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हम देखेंगे जो कोफिशिएंट है अपना एक्स स्क्वायर का, उसको अपन बाहर निकाल लेंगे क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए, कोफिशिएंट में ओनली 1 चाहिए हमको। सबसे पहले वही टारगेट रहेगा। यदि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कोई भी कोफिशिएंट, यानी कि कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी हुई है, 1 के अलावा नहीं दी हुई है, तो हमें कुछ करना नहीं है, उसको एज इट इज देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है 1 के अलावा, तो उसको हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद उसमें सब में से ये निकल जाएगा, तो जो भी यहाँ पे बचेगा इस पर टारगेट करना है कि इसको हमें किसी भी तरह से a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर यहाँ पे अपना एज इट इज बन ही रहा है। अब 2ab करने के लिए क्या करना है, देखो a तो अपना है ये पहले से यहाँ पे, और b यदि हम इसको बोले, यदि b इसको बोले तो 2 भी चाहिए हमारे लिए। तो पहले हमने क्या किया, 2 से इसको गुणा किया, 2 × a, और यहाँ पे इसको b 3/2 को b कर रहे थे, बट 2 को मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से 2 ऊपर और 2 नीचे किया हमने, तो ये 3/4 बन जाता है, और इसी को हम नाम दे देते हैं b का। तो ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्या, बी का नाम अब यहाँ पे हमने ये क्यों रखा, 3/4 ही क्यों रखा और कुछ क्यों नहीं रखा, क्योंकि जब 3/4 यहाँ पे बन रहा है और इसका नाम हम बी दे चुके हैं, तो बी स्क्वायर करने के लिए इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, अब यहाँ तक अपना ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जब हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है तो इसको हमने घटाना भी पड़ेगा, तो इसको एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद हमने इसको माइनस कर दिया, और बाकी जो ये टर्म बची हुई थी अपनी, इसको एज इट इज लिख दिया। बाकी इसको सिंपली, ये तो यहाँ से तो स्क्वायर बन ही गया किसका, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म को एज इट इज रख दिया, और इसको हमने अलग से यहाँ पे सॉल्व कर लिया, माइनस 41/16, और ये अपना होल स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो अपनी एक इक्वेशन, वो सॉरी, जहाँ पे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, वो उसके लिए हम कौन सी पॉलिनोमियल यूज़ करते हैं उस पर बात करते हैं, यानी कि उसको हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। देखो पॉलिनोमियल के लिए हम क्या पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल अपने पास, या फिर एक एक्सप्रेशन है, इसको कन्वर्ट करना है वो कंप्लीट स्क्वायर में। ये मैं मिटा देता हूँ, प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको याद है ये तो देखिए इधर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जो भी टर्म होती है उसको आप बाहर ले लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे ओनली 1 रखना है, और उसके अलावा कुछ भी होगा तो हम बाहर निकाल लेंगे। तो वही चीज़ फॉलो करेंगे, a को हम इसमें से बाहर निकालेंगे। जब a को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, इस तरह से ये बचा, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम वही चीज़ फॉलो करेंगे, यानी कि इसको, ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर उस तरह से बनाएंगे हम। तो 2ab करने के लिए पहले तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो करते हैं, पहले इसको एज इट इज रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन ए। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ पे भी हमें रखना पड़ेगा इसको इक्वल करने के लिए, क्योंकि हमने अपने आप से ये ऐड किया है तो अपने आप से यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब 2 इंटू ए बी, अब यहाँ पे बी वाली टर्म कौन सी है, अब इस पूरे को हम नाम दे देंगे बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, बी अपॉन 2a। अब ये वाला अपना बी बन गया पूरा, सॉरी ये यहाँ पे हाँ बी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये देखिए। और जब ये हमने अपने आप से ऐड किया है तो इसको हमें माइनस भी करना पड़ेगा, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर को माइनस किया, बाकी जो टर्म बची लास्ट वाली उसको c अपॉन a को एज इट इज लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से यहाँ से डिवाइड किया। तो 2ab, इस वाले टर्म को पूरा b नाम दे रहे हैं हम, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब b कौन सा, ये वाली टर्म है, b अपॉन 2a, b है अपनी, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब जब ये अपने आप से ऐड किया हमने, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे एक कंप्लीट स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये वाला किस चीज़ का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये दे रहा है x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है इस तरह से। इसको हम एज इट इज रख देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब ये हमने अपने आप से ऐड किया था तो अपने आप से हमको एक घटाना भी पड़ा, इसको बराबर करने के लिए ठीक है, प्लस c अपॉन a, उसको एज इट इज। अब जो लास्ट वाली टर्म बची है यहाँ पे, तो ये आ गया इसके कंप्लीट स्क्वायर के काम आ गया। जो लास्ट वाली टर्म बची है उनको आप एज इट इज रख दीजिए, यानी कि b अपॉन 2a पे होल स्क्वायर, या फिर इसको आप इस तरह से लिख दो, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a, इस तरह से। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 4a स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको मैं एक बार और कर देता हूँ यहाँ पे, a x प्लस बी अपॉन 2a पे होल स्क्वायर। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर कॉमन आ गया, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ 4a स्क्वायर। देखो इस a का डिवाइड करोगे आप 4a स्क्वायर में तो कितने टाइम जाएगा, 4a। तो इसका फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4ac माइनस इसके लिए तो माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक किस किस को समझ में नहीं आया, मैंने क्या किया, सी बाई ए में से इसको माइनस कर दिया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को। तो ये एलसीएम लेने के बाद 4ac माइनस बी स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसमें से माइनस बाहर ले सकते हो, माइनस बाहर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यदि आप इसमें से माइनस बाहर लेते हो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। देखो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब बताओ किस किस को नहीं चमका ये चीज़। तो स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर करना आपको आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर हो, आप ये देखो काम बहुत आने वाला है आगे। आप जब भी जितना आगे पढ़ते जाओगे उसमें क्या है कि चीज़ों को क्वाड्रेटिक में भले इतना काम नहीं आएगा, लेकिन आगे जब भी आप कोई इक्वेशन वगैरह सॉल्व करोगे तो उसमें तुरंत आपको दी जाएगा कि यहाँ पे इसको कंप्लीट स्क्वायर करके इससे हम निकल सकते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगी। तो अब बात करेंगे हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अब रूट्स एंड कोफिशिएंट का रिलेशन कितना इम्पोर्टेंट है, यही बात बताई थी आपको श्रीधराचार्य ने। श्रीधराचार्य टोटली बेस्ड है इसी मेथड के ऊपर, तो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप हेडिंग डाल सकते हो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो इसमें ही हम श्रीधराचार्य को पढ़ेंगे। आप यहाँ पे डाल सकते हो श्रीधराचार्य, ये इसी पे वर्क करता है टोटली। श्रीधराचार्य इसी पे वर्क करता है। किस तरह से,
उन्होंने बोला था यानी कि अपने पास कोई भी एक इक्वेशन दी हुई है इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये चीज़ पहले से ही अंडरस्टूड है कि a नॉट इज इक्वल टू 0। जब a 0 हो जाएगा तो फिर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ये बात आप अच्छे से नोट कर लो, ये बार बार बताया हुआ है। आगे से हम ये नहीं भी लिखेंगे तो भी आप समझ के रखना कि जो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट होता है, जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक बनेगी, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, फिर ये लीनियर हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो इसके लिए बात कर रहे हैं हम, तो उन्होंने क्या कहा, जो x की वैल्यू है वो आती है अपनी -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। उन्होंने बोला कि ये x की जो वैल्यू है यानी कि x में और इनमें इस तरह से कुछ रिलेशन है। क्लियर? अब हम बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ये b² माइनस 4ac है, इसको बोलते हैं हम d। मैंने आपको लॉगरिथम में भी आई थिंक बताया था d के बारे में। मैंने किसी से कंपेयर करके बताया था कि इसका d नेगेटिव है और इसका a पॉजिटिव है, तो ये इक्वेशन पॉजिटिव होगी। इस तरह से कुछ बातें हुई थी अपनी, उसमें रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने भी वो लेक्चर देखा हुआ है। तो यहाँ पे d ये होता क्या? अच्छा, इसका नाम d क्यों रखा? तो शुरू से d रखा हुआ है नाम, तो हम भी इसको d ही बोलते हैं और सारे लोग ही इसको d बोलते हैं। ऐसे आप टेंशन ना लो इसके लिए। इसका नाम क्या बोल सकते हैं हम? इसका d को क्या नाम दे सकते हैं? इसका बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है इसका? डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको विवेचक। क्या बोलते हैं इसको? विवेचक। और आप नोट कर सकते हो विविक्तर। इसका एक नाम क्या है? विविक्तर नहीं, शायद विविक्तर होता है। इस तरह से ये भी इसको हम बोल सकते हैं। ये इसके अलग अलग नाम है, आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो, लेकिन जो मेन रोल है वो क्या है, हमें याद होना चाहिए। b² माइनस 4ac क्या होता है? d। इसको हम d लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac। ये क्वाड्रेटिक में सबसे इम्पोर्टेंट आप इसको चीज़ समझ लो, क्योंकि इसके सहायता से आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। यही हमें आगे जाके जो रूट्स होते हैं, कि रूट्स अपने पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, रियल हैं, इमेजिनरी हैं या इक्वल हैं, जो भी है पूरा डिपेंडेंट है इस डी पे। ये डी ही हमें बता के देगा कि रूट्स का नेचर क्या है। आगे हम पढ़ेंगे रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, तो ये डी का ही उसमें पूरा पूरा रोल होगा। तो इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पे ये आपको पता, अब अच्छा ये आया कहाँ से, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो श्रीधराचार्य उन्होंने भी अपना वही दिमाग लगाया था जो अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, वही कंप्लीट स्क्वायर वाला। उन्होंने कुछ ऐसा ही यहाँ पे किया है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। चलो, तो ये आया कहाँ से वो देखते हैं। अच्छा, अभी के लिए मैं आपको बता दूं, यदि यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए कि इफ़ रूट्स इज़ अल्फ़ा कॉमा बीटा, यदि ये इसके रूट्स है अल्फ़ा बीटा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो अल्फ़ा होगा वो होगा यानी कि b माइनस बी प्लस अंडर रूट। अब b² माइनस 4ac को मैं d लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, b² माइनस 4ac को हम d लिख सकते हैं, यानी कि विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, तो ये इसका एक रूट हो गया। अल्फ़ा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a, ये इसका एक रूट हो गया। एंड इसी तरह से हम लिख सकते हैं बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, ये इसका एक रूट हो गया। तो अब ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसको बीटा लिखो या फिर इसको अल्फ़ा लिखो, आप चाहे जिसको जो लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मैंने ऐसे ही लिख दिया, अल्फ़ा बीटा दोनों में से आप किसी को कोई भी मान सकते हो। यदि ये इसके रूट हैं, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं और दो रूट्स क्या दिए हुए हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर ये होगा और बीटा बराबर ये होगा। अब मेन मुद्दा अपना ये है कि श्रीधराचार्य जी को ये फॉर्मूला मिला कहाँ से, उनको ये फॉर्मूला मिला कहाँ से, ये है मेन मुद्दा अपना। तो इस पे बात करते हैं थोड़ा। देखो, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए, अब उन्होंने क्या किया था, जो अपने पास ये इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उन्होंने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश की। और वो किस तरह से, मैंने आपको बताया हुआ है, a कॉमन ले लो आप यहाँ से, ये x² प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे इस तरह से वर्क कर रहे हैं हम इस पर, ठीक है। इसके बाद इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो क्या करेंगे, x² प्लस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b अपॉन यहाँ से 2 से करेंगे 2a इंटू एक्स प्लस, ये हो गया 2ab अपॉन b बन गया। इस x को मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस तरह से।
तो ये b अपॉन 2a, b अपॉन 2a का मुझे क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर से ऐड करना पड़ेगा, और b अपॉन 2a का होल स्क्वायर मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा, और बाकी टर्म है जो c अपॉन a, इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा इज इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ तक मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, ये वही है जो पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद तो ये हो गया अपना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया x प्लस ये हो गया b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a लिखा हुआ है अपना, एज इट इज लिख देंगे a को, और इसके बाद अपनी जो टर्म बची वो बची b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। देखो मैं इसको c अपॉन a को यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस c अपॉन a बराबर 0। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके लिए, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया इधर और ये बन गया। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे थे। अभी क्या कर रहे थे हम, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, तो उसी x की वैल्यू के लिए काम करते हैं। थोड़ा x की वैल्यू के लिए काम करेंगे। अब देखिए, अच्छा श्रीधराचार्य के लिए भी आप याद रखना, जो ये कोफिशिएंट होते हैं ना, ये a b c, ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, इमेजिनरी के लिए वर्क नहीं करेगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम x के मान निकालने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए इतने को, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा था, यहाँ पे 4a स्क्वायर एलसीएम आया था अपना, और यहाँ पे आ रहा था अपना 4ac माइनस b स्क्वायर। क्लियर, क्या मैं इसको एलसीएम यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 4a स्क्वायर, और यहाँ पे जो अपना फाइनल आ रहा था निकल के, वो क्या आ रहा था, यहाँ पे जो आया था पहले भी हम कर चुके हैं, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे आ रहा था अपना b स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरह से ये सॉल्व करने के बाद ये निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस a को तो हम इधर भेज देंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि a तो 0 के नीचे गया, तो दिस इक्वेशन यानी कि दिस बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखिए, इस a को मैं इस 0 के नीचे पहुँचा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 0 के नीचे हो गया, 0 हो गया, और ये वाली जो टर्म है, यानी कि इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा इसको एज इट इज लिख लो अभी एक बार, और b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया, यहाँ तक आप आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से मैं इधर चलता हूँ, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बराबर में इसको ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसको मैंने इधर भेज दिया है और कुछ नहीं किया इसके अलावा, क्योंकि बराबर में 0 था तो इसको भेज दिया, प्लस में हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं स्क्वायर हटा रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा अपना, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, प्लस माइनस अंडर रूट, इस तरह से। तो ये स्क्वायर हटाने से किस में चला जाएगा, रूट में, प्लस माइनस अंडर रूट में पहुंच जाएगा ये। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो x बराबर इस माइनस, इस जो प्लस b अपॉन 2a, इसको मैं बराबर के उधर भेज रहा हूँ, तो किस में चला जाएगा, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। इस जो अंडर रूट में 4a स्क्वायर है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको मैंने बाहर निकाल लिया रूट से, तो ये आ जाएगा 2a। ये अंडर रूट के अंदर था पहले, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखिए जो यहाँ से फाइनल आंसर बनेगा अपना, अब यहाँ पे क्या है, ये 2a क्या आ गया, कॉमन आ गया, 2a सॉरी एलसीएम आ गया, यहाँ पे 2a एलसीएम आ गया। मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। देखिए जब मैं 2a एलसीएम लूँगा, ये ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से वापस अपना यही वाला आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो श्रीधराचार्य है उसने भी चालाकी की थी, किससे, कंप्लीट स्क्वायर करके। तो मैं तभी बोल रहा था यदि आप कंप्लीट स्क्वायर सीख लोगे तो आप भी किसी धराचार्य से कम नहीं हो। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे आके निकाल दी। फिर उन्होंने बोला x की वैल्यू ये है, अब x क्या है अपनी, x क्या निकालता है, x अपने रूट देता है हमें, क्वाड्रेटिक है तो वो हमें 2 रूट्स देगा। x की जगह आप या तो अल्फा रखो या बीटा रखो, ये सब के लिए संतुष्ट होगा।
तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ से फाइंड की थी। फिर बाद में उन्होंने बोल दिया इफ़ रूट्स इज अल्फ़ा बीटा, तो हम बोल सकते हैं कि एक रूट हो जाएगा अपना ये माइनस वाला, ये माइनस बी प्लस, और एक रूट हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये दोनों रूट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब मज़े वाली बात ये जो मेथड है ना, ये ऐसी इक्वेशन में लगेगा जहाँ पर आप यानी कि फैक्टर करना एकदम लेंथी हो जाएगा, फैक्टर कर ही नहीं पाओगे, उनके फैक्टर सीधे सीधे तो हो ही नहीं रहे होंगे, तो वहाँ पे भी ये वर्क करेगा हमारे लिए, वहाँ पे भी ये हमको रूट निकाल के देगा। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंसी है ये, तो मतलब पूरी क्वाड्रेटिक का इसको कह सकते हैं एक तरह से सर्वव्यापी है ये, मतलब हर जगह अप्लाई होगा। जिसमें रूट हो रहे हैं उसमें भी, जिसके रूट हम नहीं जिसके फैक्टर हो रहे हैं उसमें तो लगेगा ही, जिसके फैक्टर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं उसमें भी ये अप्लाई होगा। तो इसलिए आप इसको एकदम से मार्क कर लो, स्टार स्टार बना के, हैशटैग डॉलर जो बनाना है इसके लिए आप बना सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक में ये अपने लिए। तो ये इसके बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में। ये हमने निकालना सीख लिया, ऐसे इसको निकालते हैं, इस तरह से सारी बातें इसके बारे में हम लोगों ने कर ली हैं। अब मैं आपसे बोलूँ कि अपने पास यानी कि रूट्स दिए हुए हैं, क्या रूट्स दिए हुए हैं, और उन्हीं रूट्स से मैं आपसे कुछ इक्वेशन निकलवाऊँ, या फिर उसको हम थोड़ा और बाद में देखते हैं। अभी इसी का यूज करके जो अपने पास किसी इक्वेशन के, जो इक्वेशन क्या थी यहाँ पे, इक्वेशन थी यहाँ पे, मैं उसको लिख देता हूँ, जगह बची हुई है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और यहाँ पे क्या था, a0 इज इक्वल टू 0। ये सब कुछ हम इसके लिए पढ़े थे, क्लियर। अब मैं कह रहा हूँ कि जो ये रूट किसके हैं, अल्फा और बीटा, इसी इक्वेशन के हैं। इसको थोड़ा वापस सजाना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या गड़बड़ कर दोगे लिखने में, इस तरह से। तो ये इसके रूट थे, तो यहाँ पे एक्स अल्फ़ा बीटा ये आ सकते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस इक्वेशन के वही अल्फ़ा बीटा यानी कि दो रूट हैं। अब हम बात करेंगे जो रूट्स हैं उनका यानी कि समीशन, उनका सम कितना होगा, और उनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, सम क्या आएगा, और डिफरेंस के बारे में भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको मैं रफ करता हूँ, इस पूरी को रफ कर देता हूँ एक बार। आई थिंक आपको ये अच्छे से चमक गया होगा। देखो स्क्वायर तो हमने निकालना बता दिया था लास्ट में, बस कुछ नहीं किया, उन्होंने उसको बराबर 0 करके और सॉल्व कर दिया था यहाँ पे, और वो उन्होंने x की वैल्यू निकाल ली थी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, यही अपनी इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके जो रूट दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा, यही दिए हुए हैं हम लोगों को अभी, ठीक है, ये रूट दिए हुए हैं। तो उन्होंने क्या बोला हमसे, हम इसमें से कुछ मतलब इंटरेस्टिंग करना चाह रहे हैं इसके साथ हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे, और फिर देखते हैं कुछ रिजल्ट हमें देता है या नहीं देता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि ये अल्फ़ा इसका रूट है, अल्फ़ा इसका एक रूट है, तो अल्फ़ा इसका एक रूट है, तो मैं आपसे कहूँगा x माइनस अल्फ़ा इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। ये फैक्टराइजेशन का रूल है। यदि कोई भी यानी कि रूट्स निकलते हैं किसी इक्वेशन के, जो यानी खास तौर से क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं हम, तो क्वाड्रेटिक में जो रूट्स होते हैं जो इसको संतुष्ट करते हैं, तो यदि x बराबर अल्फ़ा पे ये यदि संतुष्ट हो रहा है, तो x बराबर अल्फ़ा बराबर ये 0 हो जा रहा है, यानी कि x बराबर अल्फ़ा रख रहे हैं हम, और ये 0 आ जा रही है इक्वेशन, इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे, यदि ये इस तरह से x बराबर अल्फ़ा पे ये इक्वेशन 0 हो जा रही है, x बराबर अल्फ़ा पर इक्वेशन क्या हो रही है, 0, तो हम कहेंगे कि x माइनस अल्फ़ा इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा, ये इसका एक फैक्टर होगा। इसी तरह से हम कह रहे हैं x बराबर जब बीटा पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो x माइनस बीटा भी इसका एक फैक्टर होगा। ये मैं आपसे यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्फ़ा और बीटा के लिए। तो जब अल्फ़ा और बीटा इसके रूट हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ x माइनस अल्फ़ा इसका एक फैक्टर है, क्लियर। और क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं इसके बराबर लिख देता हूँ, एक बार और फिर से लिख लेते हैं इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मैं x माइनस अल्फ़ा इसका एक फैक्टर है, यदि अल्फ़ा इसका एक रूट है, तो ये आप पॉइंट डाल कर लिख लो। और जब x ये बीटा इसका एक रूट है, तो x माइनस बीटा भी इसका एक फैक्टर होगा। अब ये दोनों फैक्टर जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसके बराबर आना चाहिए यदि इसके फैक्टर हैं तो। अब यहाँ पे आपसे जो मिसिंग है वो क्या है,
वो ये है यहाँ पे कि इसका एक फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर बोले आप चाहे जो भी बोले, क्योंकि फैक्टर तो ओवरऑल जो अपने वेरिएबल फैक्टर है वो तो 2 ही होंगे इसके, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म जरूर आएगा, वो क्या है अपना a। कौन सा वाला? ये वाला a। ये एक क्यों आता है यहाँ पे कांस्टेंट? ये इसलिए आता है क्योंकि जब हम x इंटू एक्स करेंगे तो x इंटू एक्स करने पर x स्क्वायर बन रहा है, और जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है अपना ax स्क्वायर, तो हमको ax स्क्वायर होने के लिए a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ax इंटू एक्स करेंगे तो ax स्क्वायर, इसलिए जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो अपना लीडिंग कोफिशिएंट होता है, उसको हम आगे लिख देते हैं। अब ये और ये दोनों एकदम मक्खन तरीके से बराबर हो गए, अब इनमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि ये बराबर नहीं है। अब ये दोनों बराबर हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जब ये बराबर हो ही गए तो अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अपना ax स्क्वायर, यानी कि ax का मैंने x में किया, ax स्क्वायर माइनस a बीटा x, इसका अब मैं माइनस अल्फ़ा का कर रहा हूँ, माइनस अल्फ़ा x और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, इस तरह से मैंने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं x कॉमन ले लेता हूँ, इधर x कॉमन मिल रहा है मुझे यहाँ पे, तो जब मैं x बाहर लूँगा इसमें से, तो यहाँ बच जाएगा अपना a बीटा माइनस अल्फ़ा, और माइनस यहाँ पे है अपना ax स्क्वायर, क्लियर, प्लस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए मज़े वाली बात, अब देखिए आप इधर ठीक है, ओके 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 ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ए कॉमन ले लो आप, ए को बाहर रहने देते हैं, ए के साथ हम कुछ नहीं करते हैं अभी, ठीक है। इसको आप ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, और ए को हम बाहर रहने देते हैं इस तरह से। अब ठीक है, ए को बाहर रहने दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स कॉमन ले लिया। जब माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्लियर। ये क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो या अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इस तरह से अपने इधर बन जाता है। अब इधर बात करते हैं हम, यहाँ पे मैं क्या कहा था, ए आप बाहर निकाल लो, वही मेथड लगाएंगे कंप्लीट स्क्वायर वाला। स्क्वायर बनाओ ना बनाओ वो आपकी मर्जी है, बट यहाँ से हमको कोफिशिएंट को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, क्लियर। ये है अपने पास इस तरह से। तो यहाँ पे अपना जो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, दोनों तरफ से हमें, तो इसको हम हटा सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड भी किया था। मैंने कहा ये क्यों इसलिए बताया था, मैंने इसलिए बताया था आपको कि यहाँ पे ये लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब यहाँ पे वो टर्म आएगी तो वो फिर कैंसिल आउट नहीं हो पाएगी, और ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट को तो लास्ट में कट ही जाना है, लेकिन इसको पहले नहीं रखते तो ये फिर अपने को दिक्कत करता, तो इसका क्या करते फिर, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे रखना पड़ा। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो कोफिशिएंट है उसको हमें 1 रखना है, कोफिशिएंट का तो कोई लेना देना यहाँ पे है ही नहीं, तो ये तो हट गया यहाँ से। अब हम इनकी कंपेरिजन करते हैं, देखो किस तरह से। यदि मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यही है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट देखिए आप, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट बीटा प्लस अल्फा, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो एक्स बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यदि मैं इससे कंपेयर करूँ, माइनस ये क्या बी अपॉन ए, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से मैं बात करूँ अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, सी अपॉन ए। देखो इसकी कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 1, ये एज इट इज दोनों कंपेयर हो गए। इसके लिए कंपेयर करते हैं, ये x का कोफिशिएंट है बी अपॉन ए, ये माइनस एक्स का कोफिशिएंट है, तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा है, तो जब इसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस है, तभी तो ये बराबर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाना हमें पड़ेगा इसको बराबर करने के लिए। या फिर आप ऐसा करिए, इस एक्स का कोफिशिएंट आप इस तरह से ले लीजिए, इस माइनस को आप यहाँ पे रख लो, यानी कि इस माइनस को आप अंदर भेज दीजिए इस तरह से, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, और आप यहाँ पे प्लस कर दो, क्या दिक्कत है, इस तरह से कर लो आप। मैं तो उसमें भी ठीक खुश हूँ, तो आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए बस इस तरह से। तो अब मैं कह रहा हूँ कि माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर बी अपॉन ए, तो माइनस को जब मैं इधर भेज सकता हूँ तो ये सेम आ ही जाएगा।
तो ये यहाँ पे बात हो गई इसके लिए। अब बात करता हूँ मैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पे C/A। तो ये अब इसको क्या बोलेंगे हम, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे बोलेंगे इसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से रिलेशन निकल के आया है। बातें यहाँ पे भी रिलेशन की है, क्योंकि हम ये सब किस में पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो ये ABC क्या है, कोफिशिएंट है इक्वेशन के, और यहाँ पे जो ये क्या है अल्फ़ा बीटा, ये रूट्स हैं। तो इन दोनों में इस तरह से भी हम रिलेशन दिखा सकते हैं। एक रिलेशन श्रीधराचार्य ने दिखाया, एक रिलेशन हम लोगों ने निकाल दिया इस तरह से कि ये इस तरह से अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा ये आ जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये आ जाएगा। अब बात करते हैं हम इसी में किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये भी आना ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम एकदम से क्वेश्चन आ गया तो फिर तुरंत हम ये सब चीज़ें नहीं निकाल सकते। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और अब बात करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा के सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि उनको माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम। तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको रफ करते हैं। और अब अल्फ़ा माइनस बीटा या फिर बीटा माइनस अल्फ़ा के लिए बात करते हैं, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा भी हो सकता है, बीटा माइनस अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है जब हम एक दूसरे को नेगेटिव कर रहे हैं। तो देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए बात करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मॉड लगा दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बीटा माइनस अल्फ़ा होने वाला है, अल्फ़ा माइनस बीटा होने वाला है, क्योंकि कौन सा नेगेटिव है नहीं पता, इसलिए मैंने उस पर मॉड लगा दिया कि अब ओवरऑल जौन सा भी प्लस होगा माइनस होगा, तो उनको मॉड लगाने पर हमें ओवरऑल जो मिलेगा वो या तो अल्फ़ा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फ़ा। तो इसको मैं आगे बढ़ाने के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपको ये पता होगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा को हम यदि इसका होल स्क्वायर करें तो इसको लिख सकते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ये किस किस को नहीं चमक रहा है, ये आपने 10th में आई थिंक खूब पढ़ा हुआ है। किस में, यानी कि वो पढ़ते हैं हम उसमें, यानी कि बीजगणितीय मैथमेटिक्स कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। तो एलजेब्रा में आपने खूब पढ़ा है भर भर के। तो इसको देखो मैं बता भी देता हूँ एक बार, ये क्या करोगे आप, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये होता है। अब इसके लिए बात कर लो, ये क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा। जब +2 अल्फ़ा बीटा और -4 अल्फ़ा बीटा है तो ओवरऑल क्या बचेगा, -2 अल्फ़ा बीटा। तो ये और ये बराबर हो गए ना, तो यही चीज़ें थी यहाँ पे। तो ठीक है, अब इसके लिए बात करते हैं। यहाँ पे क्या है अपना अल्फ़ा माइनस बीटा पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, होल स्क्वायर, और इसको मैं अंडर रूट में बंद कर दे रहा हूँ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। क्लियर, यानी कि इसका स्क्वायर करके मैं रूट में रख दे रहा हूँ, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ये हम इसको लिख सकते हैं या नहीं, ये बताइए इस तरह से। क्योंकि अब मैं इसको जब इसका मैं एक्सपेंशन करूँगा, इसको मैं ओपन करूँगा, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा और -4 अल्फ़ा बीटा, ओवरऑल -2 अल्फ़ा बीटा बचेगा, जो कि इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर, यहाँ पे अपना ये सेम चल ही रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये अभी हम लोगों ने फाइंड किए यहाँ से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/2a और -b/a, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर और -4 अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है c/a, और इसको आप अंडर रूट में पैक कर दो इसी तरह से बस। अब देखिए, तो इसको मैं अब ओपन कर देता हूँ और इसको मैं रफ कर देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या है अपने यहाँ पे लिख दो, सम ऑफ रूट्स आए अपने, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये अपना सम ऑफ रूट्स आया, और प्रोडक्ट को भी यहीं पे रहने देते हैं, फिर मैं इसको भी लिख देता हूँ इधर लिख देता हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आया अपना अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, और इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो कुछ इस तरह से अपनी बातें हुई थी यहाँ पे, ये दो चीज़ें हम निकाल चुके हैं, और अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम इनका सब्ट्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन और मिल जाएगा, तो फिर अपने को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा इस चीज़ को लेके।
तो सबट्रैक्शन ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा मॉड, ये क्या आएगा, इसके लिए वेट कर रहे हैं हम। तो इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, अंडर रूट में इसको एज इट इज पैक कर दो और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और यहाँ बचेगा अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, इसको मैंने आपको खूब बार बार बताया हुआ, ये होता है अंडर रूट डी और ये पूरा रूट में है। तो जब यहाँ से मैं ए स्क्वायर को बाहर निकालूंगा, जब ए स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो ये अपने पास ए आएगा और ए को मैं प्रेफर करूँगा मॉड में रखना, क्योंकि जो हम यहाँ पे ले रहे हैं मॉड वाली चीज़ें, तो मॉड वाली चीज़ों को हम क्यों ना मॉड वाली चीज़ों से बराबर करें। वैसे भी ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, आप कुछ भी रखोगे उसका स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी इसकी ओवरऑल। तो बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से क्या लेके चल रहे हैं, जो अपनी वैल्यू है वो क्या मॉड में लेके चल रहे हैं, ओवरऑल वो यानी कि सबट्रैक्ट होने के बाद भी पॉजिटिव वैल्यू देगा हमें, तो हम यहाँ पे ए की पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। तो अब जो अपना निकल के आया यहाँ से क्या आया था, ये माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसको अब हम यहाँ पे रख दीजिए, क्या आ गया डी अपॉन मॉड ए, ये हो गया इसका सबट्रैक्शन। तो इस तरह से हमने देखो अब क्या क्या पढ़ लिया रूट के लिए, रूट और जो अपने ये कोफिशिएंट में रिलेशन देखो क्या क्या निकाल चुके हैं। हमने इनका सम भी निकाल लिया कि इनका यदि सम करना हो दो रूट्स का तो वो किस तरह से करते हैं वो हम जानते हैं, इनका प्रोडक्ट करना है तो वो हम जानते हैं और इनका सबट्रैक्ट भी अब हम जान चुके हैं। और बाकी जो हमें अल्फ़ा बीटा डायरेक्ट निकालने हो तो धराचार्य लगा के वो भी हम कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर हम कर सकते हैं। कंप्लीट स्क्वायर का ही यूज करके इन सब चीज़ों तक हम पहुँचे हैं, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कंप्लीट स्क्वायर का कितना बड़ा रोल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आई थिंक इतना आपको आ गया होगा ये सब समझ में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन का हो या फिर आप उसको एज ए पॉइंट डाल के लिख लेना, क्योंकि वो ज़्यादा काम आएगा, आपको बार बार आएगा, क्योंकि इक्वेशन बनाने में उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। तो यहाँ पे आप लिखिए, इफ़ इक्वेशन दी हुई है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, सॉरी यानी किसी इक्वेशन के हमारे पास कोई इक्वेशन है, उसके अपने पास क्या दिए हुए हैं, रूट्स दिए हुए हैं। कोई अपने पास इक्वेशन है यानी कि उसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फ़ा बीटा, या फिर मैं बोलूँ आपसे फाइंड द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश देख लेना, थोड़ा इतना ही आता है मेरे को, मैं हिंदी से कन्वर्ट कर करके एक दो पॉइंट्स लिखता हूँ, बाकी प्रोग्रेस जारी है, देखते हैं मचाएंगे इंग्लिश में भी, बस थोड़ा और वेट कीजिए, अभी चल रहा है अपना ऐसे ही। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कंटेंस टू रूट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा, यानी कि एक अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट क्या है, यानी कि विच कंटेंट जो रखती है टू रूट्स अल्फ़ा बीटा, जिसके अल्फ़ा बीटा रूट हैं, हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है। क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको आप पॉइंट डाल के लिख लेना चाहो तो, क्योंकि ये एक क्वेश्चन भी कह सकते हो आप इसको, और ये एक पॉइंट की तरह भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ से आगे अब आप जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे उनके लिए यही चीज़ें आप अप्लाई करोगे। तो इसके लिए हम यदि फॉर्मूला निकालें, इसका इक्वेशन निकालें, तो वो आती है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखोगे आप यानी कि सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आप इसको एक फॉर्मूला नाम दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये माइनस होता है ये वाला। अब ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स से जो उनका सम, इसको मैं यानी मैथमेटिकली लिखूँ तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हो आप अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पे बराबर जीरो और लिखना है, क्योंकि ये हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इक्वलिटी होना ज़रूरी है, बराबर जीरो। तो ये क्या आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई। इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास दो रूट दिए हुए हैं तो हमको करना कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि उनका सम रूटों का इंटू एक्स प्लस रूटों का प्रोडक्ट,
इस तरह से हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को, कोई दिक्कत हमें इसमें नहीं आएगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसी के बेस पे और इस सब को मैं रफ करता हूँ। अच्छा देखो, इसमें एक चीज़ और बता दूँ, जो ये इसको आप याद कैसे रखोगे कि -b/a, ये सब याद रखने के लिए देखो ax² + bx + c, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा ये माइनस क्यों आता है, ये वाला। तो देखिए ax² + bx + c = 0, ये इक्वेशन होती है। तो आप याद रखना, जब आपसे वो सम ऑफ रूट्स पूछे तो आप बोलना, आप क्या बोलेंगे, यानी कि जो ये x का कोफिशिएंट, आप ऐसे बोलना -x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, -x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, ये आपको हमेशा याद रखनी है। यानी कि -x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये होता है। यानी कि किसी भी जो अपने पास रूट्स दिए हुए हैं उनका क्या होता है, सम होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा आप इसको लिख सकते हो। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह से आपको यदि इनका प्रोडक्ट निकालना है तो आप बोलेंगे जो कांस्टेंट टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म कौन सी है अपनी, ये वाली, ये कांस्टेंट है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। यानी कि c अपॉन, इसको c बोलते हैं ना, तो c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² बोलोगे आप प्रोडक्ट के लिए। अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए क्या बोलोगे, c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये होता है प्रोडक्ट के लिए। इसमें बस माइनस आगे आ जाता है, इसमें माइनस नहीं आता है, और इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आता है, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ रूट्स है। तो सम ऑफ रूट्स में क्या आता है, माइनस आता है, तो -b/a होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है, बस और कुछ नहीं। आपको ये भी याद रहेगा और ये भी याद रहेंगे आपको। तो अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, पूरे को रफ कर देता हूँ, फिर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप करना। देखिए एक इक्वेशन है जिसके रूट दिए हुए हैं हमें, कोई भी इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है, sec² थीटा और cosec² थीटा, ये दो रूट्स दिए हुए हैं हमें। तो अब आपको फाइंड करनी है इक्वेशन, देन फाइंड द इक्वेशन। तो अब आपको इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या है, sec² थीटा और cosec² थीटा, दो रूट्स हैं, दो रूट्स से यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो वो आपको फाइंड करनी है यहाँ पे। तो देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या बात किया मैंने, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि सम ऑफ 1/sec² थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/cos² थीटा लिख सकते हैं, प्लस 1/sin² थीटा। आप देखो ये ट्रिग्नोमेट्री आ रही है थोड़ी थोड़ी इसमें, और ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया, एक बार प्लीज़ जाके देख लेना, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैथमेटिकल टूल्स डाल देना, और आई थिंक तीसरा लेक्चर होगा, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के नाम से मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने सब बताया हुआ है, एकदम काफ़ी अच्छे लेवल तक कराया हुआ है, उतना नहीं जितना मैथ में, बट फिजिक्स के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा किया हुआ है। बाकी ये सब चीज़ें भी कंसिडर हैं उसमें। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, इंटू x प्लस, अब इनका हम क्या कर देते हैं, इनको प्रोडक्ट कर देते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/sec² थीटा अपॉन 1/sin² थीटा, इस तरह से बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे जो अपना LCM आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, cos² थीटा sin² थीटा, ये LCM आ गया, और ऊपर मिल गया हमको sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इंटू कर दो यहाँ पे x, प्लस इधर हो गया अपना ये 1/cos हो जाएगा जब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया sin² थीटा cos² थीटा, या फिर cos² थीटा sin² थीटा, जो कहना चाहो कहिए आप, और ऊपर हो गया 1 बराबर 0। अब देखिए इधर क्या हुआ, यहाँ पे तो एज इट इज इसको आप रख ही दोगे। ये वाली टर्म है जो ये हो जाती है अपनी 1, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, ये एक अपनी क्या है, ये अपनी एक क्या है, क्वांटिटी है, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि ये क्या है, एक आइडेंटिटी है।
जो भी फॉर्मूले होते हैं ना वो सारे के सारे आइडेंटिटी होते हैं लगभग, क्योंकि इनमें क्या कुछ भी रखो आप जो वैल्यू है वो सेम आती है। तो जो ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आती है 1। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है। तो ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू एक्स हो गया, और ये हो गया अपना 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 और माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही ओवरऑल क्या अपनी इक्वेशन है जो हमें फाइंड करनी थी। क्लियर? आई थिंक आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी इक्वेशन को किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये इक्वेशन निकालने का तरीका है अपने पास, आप चाहे जहाँ तक भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो मेथड है वो यही रहेगा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने पास, यानी कि कोई इक्वेशन है और उसके रूट्स दिए हुए हैं। कोई इक्वेशन है उसके रूट्स दिए हुए हैं हमें, और उन्हीं रूट्स पे हम पहले देख लेता हूँ एक बार वीडियो की लेंथ क्या है, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। चलो कोई नहीं, अभी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूँ एक बार, फिर क्वेश्चन लिखता हूँ। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी और उसके रूट्स भी आपके पास होंगे। इक्वेशन भी होगी, रूट्स भी होंगे। देखो जैसे कि इक्वेशन है अपने पास, इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दी हुई है। इसके रूट्स हैं, के रूट्स क्या है, अल्फ़ा और बीटा। ये इसके रूट है, सॉरी अल्फ़ा, हाँ अल्फ़ा बीटा है, लेकिन उनकी वैल्यू हमें दी हुई है। इसके रूट अल्फ़ा बीटा है और इनकी एवं अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो है अपने पास -2 एंड अल्फ़ा बीटा है वो है अपने पास 3। इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन है अपने पास, यानी कि एक इक्वेशन भी दी हुई है, उसके रूट भी दी हुई है, फिर रूट में कुछ संबंध भी दिया हुआ, कुछ रिलेशन भी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा को करते हैं तो -2 आता है, और इनको यानी कि प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है। अब अपने को जो फाइंड करना है वो क्या है वो देख लीजिए। फाइंड फर्स्ट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड है अपने पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, थर्ड है अपने पास अल्फ़ा 5 ले लेते हैं, अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5, और फोर्थ है अपने पास 1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 3, एंड लास्ट अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन है 1 अल्फ़ा प्लस 2 प्लस 1 बीटा प्लस 2। ये कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास, ये हमको करने हैं। यदि ये क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं तो फिर रूट्स के मामले में हम एकदम निपुण हो जाएंगे। तो इसको, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं, बाकी जगह बची हुई है। और रेड मार्कर बहुत देर से वेट कर रहा है हम लोगों को कि आएंगे कुछ करेंगे, लेकिन हम इसके साथ कुछ नहीं कर रहे थे। अब देखिए इसने क्या बोला, इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन कुछ वैल्यू जो हमें दी हुई है और ये भी इन्हीं से रिलेटेड है, सारी की सारी अल्फ़ा बीटा पे बात है और अल्फ़ा बीटा में संबंध भी है और इक्वेशन भी है, तो दिक्कत अपने को नहीं है। देखो हालांकि ये हम नहीं निकालते हैं ना, ये इसने दे दिए, लेकिन हम इनको खुद से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मान लो कि हमें दिए भी नहीं है, ये मैंने आपको लिख दिए, अच्छी बात है, लेकिन ये भी नहीं दिया। अब आप देखिए उसने कह दिया कि ये बराबर दिया हुआ है, दिस बराबर, यानी इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं अल्फ़ा बीटा, और तो इनको फाइंड करना है हमें। ये इस तरह से है, आपको वो वैल्यू नहीं दी हुई है तब काम करना है अपने को, वो मैंने आपको दे दिया था गलती से, चाहे जो भी है। ठीक है, तो अब काम करते हैं इस पर। तो अब देखो सबसे पहले क्या समझ में आना चाहिए, पहले तो हमें ना तो अल्फ़ा का पता है ना बीटा का पता है, लेकिन इसका नहीं पता हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हमको एक रिलेशन पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/2a। तो ये क्या, ax स्क्वायर प्लस bx, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो -b/a होता है, तो माइनस के b, माइनस b की जगह क्या 2, तो माइनस होता है, तो -2/1, तो -2/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह से अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट का भी हमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है। अभी देखते नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे इसमें। तो अब आप देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं आप, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, इस तरह से। क्योंकि देखो अल्फ़ा स्क्वायर नहीं, सॉरी -2 कर देता हूँ मैं इसको, -2 अल्फ़ा बीटा,
अब देखिए ये क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, वो इसको कैंसल आउट कर देगा, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो ये इसको कैंसल आउट कर देगा, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा से, तो ये ओवरऑल यही बच जाएगा अपने पास। देखो यार इसको आप ओपन कर लो ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको मैंने इस चीज़ को इस तरह से लिखा है तो ये लिखना पड़ेगा ना, तो अब क्या ये इससे कैंसिल आउट, तो ओवरऑल तो यही बच गया ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये आप थोड़ा आदत डाल लो इनको लिखने की। तो अब मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है मेरे पास, -2, तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब अल्फा बीटा मेरे पास नहीं है, ये क्या है प्रोडक्ट है इनका, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए अब मुझे पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, तो C की वैल्यू 3 और A की वैल्यू 1, तो ये हो गया 3। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो ये हो गया 2 इंटू 3, तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। तो जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या आ गई अपने पास, -2। इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये अपना फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरे कोष्टक में होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे अपने पास ज़्यादातर चीज़ें दी हुई हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, अभी निकाले हम, कितना है -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 3, तो ये क्या हो गया -2 माइनस 3 -5, और -5 इंटू 2 तो क्या आ गया 10, तो ये आपको निकालना आ गया होगा, इसकी वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं किसके लिए, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। अब ये आप खुद से निकालना, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो यदि ये आपसे नहीं होता है तो कल हम मिलेंगे इस क्वेश्चन के साथ। और बाकी मेहनत करना यार, थोड़ा तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या है ना कि हम लोग करते रहेंगे और आप नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें ज़्यादा आ जाती हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे ये चीज़ें बनने लगेंगी, क्योंकि अभी तो आपके लिए फिर 2 क्वेश्चन ये भी हैं, ये भी आप एज ए होमवर्क लिख लो, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए अब होमवर्क हो गए हैं। ये क्या है तीनों, HW, इनके बारे में बात करेंगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, सॉरी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इनके ऊपर ही बातें होंगी कुछ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और खूब एंजॉय कीजिए। आई थिंक आपने इस लेक्चर में भी काफ़ी मज़े से एंजॉय किया होगा, और पिछले लेक्चर को भी आपने एंजॉय किया था। तो मिलेंगे फिर किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, बाकी ये कॉन्सेप्ट तो रिवाइज करेंगे ही। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, ऑल द वेरी बेस्ट।